जैसी धूप बढ़ने लगती है सब लोगों की पचाने की डाइजेस्टिव एबिलिटी कम होती है, इसलिए इम्यूनिटी डाउन होती है और सभी लोगों को कोविड के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आज हीट की वेव है, इसलिए लोग ज़्यादा है कोविड के। अच्छा कुछ दिन के बाद ये वेव उत्तर भारत में जब जाएगी जी। तब आप देखेंगे कि उत्तर भारत में भी इसकी केसेस बढ़ सकती है। अच्छा यस। अच्छा। तो हमें बच के रहना है सभी लोगों को। होली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली हीट वेव है, इसमें आप सभी लोगों को स्वयं की केयर करना कभी नहीं भूलना है। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, शासन और प्रशासन ने होली और सभी त्योहारों पर सार्वजनिक तौर पर मनाने के लिए बंदी कर दी है, यानी पाबंदी लगा दी है। लेकिन आप और हम अपने त्योहारों को लेकर इतने उदासीन हो नहीं सकते। सार्वजनिक तौर पे ना सही, अपने पारिवारिक स्तर पर हम होली मना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए मेरे पास हैं भक्ति वेदांत अस्पताल के डॉक्टर नाना। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि होली पर अगर इन पाबंदियों के तहत हम अपने पारिवारिक होली अगर मनाएं तो किस तरीके से मनाई जानी चाहिए? तो सर्वप्रथम हमारा जो देश है वो देश त्योहारों से भरा हुआ देश है। तो हर एक त्योहार के पीछे तीन कारण होते हैं। एक है शास्त्रीय साइंटिफिक कॉज, वन इज़ कल्चरल कॉज एंड वन इज़ ब्लिस के लिए, हैप्पीनेस के लिए होता है। तो साइंटिफिकली इट इज़ फॉर आवर हेल्थ। तो प्रीवियसली दैट यूज टू बी, जैसा कि अभी समर सीजन, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। स्प्रिंग सीजन में जैसे हीट बढ़ती है तो हीट बढ़ने की वजह से अग्नि मंद होने लगता है और सूरज का प्रकाश बढ़ने लगता है, अपना पचाने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, हमारी डाइजेशन पावर डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है जी। तो इस हिसाब से कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसा कि गुजिया कुछ एरिया में होता है इस समय, महाराष्ट्र में पूरन पोली होती है, साउथ में और कुछ होता है। तो ये खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके साथ समाज जब साथ में आता है तो वो 2 दिन के तरह से मनाया जाता है। पहले दिन जस्ट स्पीटिंग आउट ऑल योर इमोशंस एट इवनिंग, शाम को आपके सभी इमोशंस बाहर निकालने हैं ताकि आपका मन शांत हल्का हो जाए। और दूसरे दिन आप कुछ विभत्स तरीके से नहीं, सांस्कृतिक तरीके से आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके आनंद मनाएं। मर्यादा में रहते यस, हुए। इसको बोलते हैं नहीं विभत्स तरीका, मर्यादा में। आनंद का अनुभव मर्यादा में ही होता है जी। तो वो मर्यादा में आपको करना है। लेकिन इस चीज़ को विकृति तब आई जब सिंथेटिक कलर्स जीवन में आ गए। तो सिंथेटिक कलर्स जैसे जीवन में आते हैं तो आप जानते हैं आयुर्वेद मानता है कि स्किन के ऊपर भी कोई चीज़ जाती है तो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। तो श्वास से तो छोड़िए, श्वास से तो बहुत ही गलत चीज़ें जाएगी सिंथेटिक कलर के रूप में, लेकिन जब वो स्किन के भी चला जाता है तो स्किन से भी रक्त में घुस के वो यहाँ उसका चेक पोस्ट है रक्त का। तो यदि रक्त आपका अशुद्ध है तो उसका चेक पोस्ट कहाँ है? दैट इज़ इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके वो गंदगी वहाँ जम जाती है। तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गंदगी जमेगी, मतलब क्या है, आपका दही सर चेक ना खाए, यहाँ एक के पीछे एक ट्रक लगते जाएगी तो अच्छी कार को जाने के लिए जगह ही नहीं बचती है। बिल्कुल। वैसे ये जो गंदगी खून से जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चोक होने लगता है। ये हो गया पहला, स्किन से लगा हुआ। दूसरा है श्वास से जाता है डायरेक्ट। और ये जो अलग अलग कलर है उसमें किसी में कॉपर ऑक्साइड होता है ग्रीन कलर के लिए, बाद में फिर मर्क्यूरस सल्फेट होता है उसको और रेड कलर के लिए। ऐसे अलग अलग जो मेटेलिक, हेवी मेटेलिक सब्सटेंसेस आर बीइंग यूज्ड। द मेटल्स आर बर्नड इन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मेटल को जला के उसका जो भस्म बनता है, उसका किसी का रंग लाल है, किसी का हरा है। तो ये नॉन आयुर्वेदिक तरीके से बने हुए भस्म होते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम और यस ब्रास वगैरह से। जी। यस, इनको हवा में जलाते वो भस्म बनाते और उसको कलर में डाल देते सिंथेटिक। तो ये जो भस्म होते हैं ये धोखादायक होते हैं। तो जो इस तरीके से बनाए हुए जो सिंथेटिक कलर्स है उसको हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या क्या है, स्प्रिंग सीजन में सभी प्लांट्स को अलग अलग कलर के फूल आने लगते हैं और ये जो फूल अलग अलग कलर के होते हैं तो उसमें कोई ग्रीन कलर के, कोई पीले कलर के, कोई रेड कलर के। और इस फूलों के माध्यम से सुखा के उसके कलर्स बनाने की कैपेसिटी अपने यहाँ थी पहले। अभी भी कुछ एरिया में ऑर्गेनिक कलर्स मिलते हैं। जी। तो वो ऑर्गेनिक कलर्स यदि आप लेते हैं तो अपने अपने घर में, क्योंकि ये कोविड ऐसी परिस्थिति है, वंस इन अ लाइफ टाइम है, इसमें हमें
समाज में जाके खेलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अलाउ नहीं, क्योंकि पूरा वातावरण प्रदूषित है। आज कोविड के कारण पूरा वातावरण प्रदूषित है, इसलिए हमें वो गवर्नमेंट ने जैसे बताया वैसे समाज में जाके करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपना खुद का एक स्वयं समाज है, इसको बोलते हैं कुटुंब, जी। अपना जो फैमिली यूनिट है, इसके अंदर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करने हैं। स्वीट जो आपको लेने हैं वो दुकान से लेने के बजाय, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि अभी कुछ कारणवश, मतलब जेन्युइननेस बहुत जगह पे कम हुई है। इसी कारणवश हमें यदि घर में बनाए हुए ताज़े स्वीट्स हम खुद बनाते हैं, खुद उसको खाते हैं, दोनों चीज़ों का अनुभव होता है। एक तो बनाने का आनंद भी आता है और उसका स्वाद भी अच्छा रहता है, जो तकलीफ नहीं देता है, प्योरिटी भी रहती है। प्योरिटी रहती है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको लेना है होटल का तो अगले साल सोचिए, लेकिन आज के दिन स्वयं इसको बनाने का लुत्फ उठाइए। घर में रहेंगे, आपको वैसे भी काम नहीं है, जितना अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ स्वयं के हाथों से बनाए हुए स्वीट आपके कल्चर के अनुसार बनाइए, कलर ऑर्गेनिक रखिए, और सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इस त्योहार को मनाइए और धार्मिक वातावरण बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो ये है, देखिए कितने विस्तार से और सरल तरीके से इन्होंने आप और हमें ये बता दिया है कि त्यौहार पारिवारिक स्तर पर मना सकते हैं, मगर कौन कौन सी सावधानियां अपने रंगों के इस्तेमाल में और खान पान में आपको रखनी है, क्योंकि होटल जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। डॉक्टर नाना से होली के विषय में बातचीत करने के बाद अब हम चलते हैं एलोपैथी के एक डॉक्टर के पास, जिनका नाम है डॉक्टर दीपिका सरोदे। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपको रंगों और होली से संबंधित विशेष जानकारी ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका सरोदे है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि होली खेलते वक्त खुद का ध्यान रखें, ज़्यादा भीड़ में ना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। होली के लिए ज़्यादा केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। आप घर पे ही बने हुए कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, हीना, बीटरूट, इन सब का प्रयोग करके आप घर पे ही कलर्स बना सकते हैं। ये सब आपके लिए ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। होली खेलने से पहले, रंग खेलने से पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र या आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, ये लगाना ना भूलें। होठों पे और आँखों पे मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। खुद को हाइड्रेटेड रखें, बहुत सारा पानी पिए, धूप में ना घूमें। हैप्पी होली, सेफ होली। थैंक यू। इसी तरह से रंगों में टीसू के फूल या केसर का रंग बनाएं, वो ऑर्गेनिक भी रहेगा और आपके शरीर के लिए अच्छा भी रहेगा। भारत की बात की तरफ से हमारी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।